वाले अपनी खुशियों में भी मिलाद करते हैं और अपने घरों में गम आते हैं तब भी मिलाद करते हैं। इश्क़ व वफ़ा की फ़िक्र रखते हैं। मिंबर पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार और वक़ार उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्तियाने ज़वीउल एहतराम, सादात किराम, प्यारे प्यारे खुश अक़ीदा सुन्नी सहीहुल अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमाअत की फ़िक्र रखने वाले सुन्नी जियाले मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल लज़ी अस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म व मनी बिसरो सामा मददे क़िबला दी मददे कबाए ईमा मददे मागदायूं तो सुल्तानी ज़माना हस्ती हस्तदारेम तमन्ना शह जीला मददे मगरदा बिबला उफ्ताद किश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तो फस्ती व हक़ सैयद उस्मान हारू मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती और क़ादिरियम न रही गौसे आज़मी ज़नम ज़मज़ा शाह मीर मोहम्मद क़ुत्ब आलमी ज़नम और क़ादिरियम न रही गौसे आज़मी ज़नम ज़मज़ा शेख अहमद रिज़ा खां क़ुत्ब आलमी ज़नम। या रसूल अल्लाह वसूए लालाज़ार फिरते हैं, या रसूल अल्लाह वसूए लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रिज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रिज़ा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं, वसूए लालाज़ार फिरते हैं। हम बरगाहे मुस्तफ़ा के वफादार, इश्क़ व वफ़ा की फ़िक्र रखने वाले, अपने नबी से अपनी जिंदा दिली के अंदाज में नबी को जिंदा मानते हुए नबी की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश करने वाले, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से बार बार तलब करने का नजरिया रखने वाले, अहले अक़ीदा सुन्नी सहीहुल अक़ीदा, जो किसी के दबाव में मुस्तफ़ा को नहीं मानते हैं बल्कि अपनी जानो जिंदगी समझकर मुस्तफ़ा को जानते भी हैं और मानते भी हैं। कुछ लोग हालात के दबाव और प्रेशर में होकर मानते हैं, कुछ लोग अपनी जिंदगी की असल होने का सबूत देने की बुनियाद पर मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं। जो दबाव में जिंदगी गुजारते हैं वो दल की तरह बदलते रहते हैं, और जो उनके इश्क में ढलकर बात करते हैं वो दिल की अताह गहराइयों से नबी से प्यार करते हैं। और नबी का प्यार करने वाला कभी किसी बहरूपिये का शिकार नहीं होता, नबी से इश्क करने वाला कभी दुनियादार का वफादार नहीं होता, नबी से मोहब्बत करने वाला कभी अय्यारो मक्कार का साज़ी नहीं होता। नबी की जो इश्क में अपनी जिंदगी गुजारने वाला होता है वो उसकी फिक्र यही होती है कि या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ज़माने की फिक्र अलग अलग है, नजरियात अलग अलग है। कुछ मौसम बहारा को देखकर प्यार करते हैं, कुछ मौसम खजा से डर कर प्यार करने का नजरिया रखते हैं। मैं कहूंगा मौसमों को देखकर नबी से प्यार मत करो, हर मौसम मुस्तफ़ा की अता से है, नबी से प्यार करो। इसलिए कि जो जिंदगी है और जिंदगी का निजाम कुदरत जो रब ने बनाया है, मेरे भाई तेरे मेरे लिए नहीं बनाया है, पूरी दुनिया का निजाम कुदरत मेरे रब ने मेरे मुस्तफ़ा के लिए बनाया है। बरेली से अभी तो आला हजरत ने मुस्कुरा कर फरमाया है कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है।
आज लोग किसी के दबाव और प्रेशर में रहते हैं, कुछ लोग रिश्तेदारियों को निभाते हैं, कुछ लोग पड़ोसी होने का हक अदा करते हैं, कुछ लोग बिरादरी वाद को समझकर अपनी जिंदगी गुजारने का मिजाज रखते हैं। मगर गयासुद्दीन अहमद आपको एक मैसेज देना चाहेगा, मेरे भाई, दुनिया में रहकर बिरादरी वाद के दबाव हुक्म में आकर जिंदगी मत गुजारो, दुनिया में रहो तब भी मुस्तफा के वफादार बनकर जिंदगी गुजारो और इसी इश्क में दुनिया से रुखसत हो और यही कहते हुए जाओ, जान दी हुई उसी की है, हक तो ये है कि हक अदा ना हो। आज हम बरेलवी फिक्र के लोग हैं और बरेलवी पैटर्न के एतबार से अपनी जिंदगी गुजारने का मिजाज रखते हैं। वो और लोग होंगे जो कभी हालात का तकाजा समझकर बरेली से प्यार करते हैं, कभी हालात उनके और दूसरी तरफ से साजगार होते हैं तो वो किसी और से प्यार करते हैं। मगर हम हर हाल में बरेली से इसलिए प्यार करते हैं कि बरेली ने हमें मौसम बहारा के अंदाज में नबी से मोहब्बत करने का मिजाज नहीं दिया है। आला हजरत ने हमें जो इश्क करने का नबी से मिजाज दिया है वो इस अंदाज में दिया है कि इश्क तेरे सदके जलने से छोटे सस्ते, वो आग लगा दी है जो आग बुझा दे। हम नजरियात को अपने उसूलों के साँचे में ढालकर मत देखें मेरे भाई, दुनिया की लॉजिक को जरूर इस्तेमाल करो, मगर जब अकीदे की बारी आए तो सारे लॉजिक को एक जानिब रख दो और अपनी जिंदगी को मुस्तफा के कदमों पर वार दो। यही तुम्हारी जिंदगी की कामयाबी भी है और यही तुम्हारी जिंदगी की कामरानी भी है। इसलिए कि पीर साहब तुम्हें जिंदगी में खाने के लिए रिस्क नहीं देते हैं, रब ताला अपने महबूब के सदक़े में रिस्क अता फरमाता है। हम ऐसे को कभी पीर ही नहीं मानते हैं जो तरीकत को भी ना जानता हो ना शरीयत को जानता हो। उसी को जानो जो पहले शरीयत को जानता हो, और जो शरीयत को जानता होगा वो तभी कभी तुम्हें सुलह कुल्लियत की तरफ नहीं ले जाएगा, जो शरीयत को जानता होगा वो तुम्हें कदमे रसूल की तरफ ले जाएगा, मुस्तफा की वफादारी का ज़हन देता हुआ नजर आएगा। जो उसूल की फिक्र रखता होगा वो कभी अली का पहला नंबर, ये कभी सिद्दीक का पहला नंबर नहीं कहेगा, बल्कि जिसे मुस्तफा ने पहला इंतखाब कहा है उसी को सिद्दीक अकबर कहेगा, जिसे मुस्तफा ने दूसरा इंतखाब कहा है उसी को फारूक आजम कहेगा, जिसे मुस्तफा ने तीसरा इंतखाब कहा है उसी को उस्मान गनी कहेगा, जिसे को मुस्तफा ने चौथा इंतखाब कहा है उसी को मौलाए कायनात कहता हुआ नजर आएगा। हम चार यारों की मोहब्बत की फिक्र रखते हैं, ना अली को छोड़कर हम मुस्तफा सिद्दीक वाले बनते हैं, ना सिद्दीक को छोड़कर हम कभी अली वाले बनते हैं, इसलिए कि हम चार यारों के भी मानते हैं और उनके जानेसारों से भी मोहब्बत करने का तकाजा रखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आज अलग अलग बहरूपियाना अंदाज में लोग जिंदगी गुजारते हैं। खानकाह वाले भी बहक रहे हैं और दरसगाह वाले भी बहक रहे हैं, इसीलिए सब गयासुद्दीन को इससे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए कि मेरे भाई, हम किसी का दिया हुआ नहीं खाते हैं, हम रजा की जबानी ये जानते हैं कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा रब। रिस्क देने वाला रब है, मगर हमारा ईमान, हमारा अकीदा ये कहता है कि रब ने जो रिस्क हमें दिया है वो तेरे बाप के सदक़े में नहीं दिया, आमना के लाल के सदक़े में दिया है। मेरे भाई, जो रिस्क तुझे रब ने अपने महबूब के सदक़े में दिया है तो तेरा भी ईमानी नजरिया फिक्र ये होना चाहिए कि ये रिस्क जो तेरे पास मिला है, जो ये तेरी रोजी तेरे पास में है, जो दौलत तेरे पास में है, ये उन्हीं लोगों के साथ बैठकर शेयर कर जो अपनी जिंदगी को मुस्तफा के नाम रखते हो, अपनी जिंदगी के हर काम को नबी के इश्क में गुजार करने का मिजाज रखते हो। आज कई अजीम शान रूह परवर इजलास जिसमें मुझसे पेशतर भी आपने खिताब सुना और मेरे बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह खिताब सुनेंगे। दरमियान में ये फकीर चंद मिनट के लिए आपके दरमियान में हाजिर हुआ। मैं बड़े इजलासों में या किसी वैसे जाने का मिजाज नहीं रखता, इसलिए कि आज का ये पुरफतन दौर है, हर एक को आजादी चाहिए, हर एक आजाद जिंदगी गुजारना चाहता है। मेरे भाई, अगर आजादी जिंदगी गुजारोगे तो कब पकड़े जाओगे, कब गिरफ्त में आ जाओगे, किसी को कुछ पता नहीं होगा। इसलिए बाहर बाउंड्री वाल के बाहर जिंदगी मत गुजारो, अहाते मुस्तफा की रोशनी में अपनी जिंदगी को गुजारो, ताकि तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाए और आखिरत भी कामयाब हो जाए।
बाहर की जिंदगी गुजारोगे, जब मैदान मैशर होगा उस दिन पर तुम्हारा पुरसाने हाल कौन होगा? उस दिन तो सब यही कह रहे होंगे, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। उस दिन सिवाय मेरे नबी के कोई और ना होगा जो अपने दामने करम में अपने गुलामों को बुलाता जा रहा होगा, और वहीं पहुंचकर बरेली का इमाम अहमद रजा ये कहता जा रहा होगा, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत की सिपाही, अरे वो किसको मिले जो दामने रहमत में छिपा हो। तो दूसरों की ऐसे महलों में जाकर मत छुपो जिनकी छतें सुलह कुल्लियत के दारोमदार पर टिकी हो। ऐसी साये में जाकर अपनी जिंदगी गुजारो जिसकी दीवारें भी शरीयत की फिक्र दे रही हो, और जिसकी छत पर अब्रे करम बनकर मुस्तफा की शरीयत हमारी निगहबानी करती हुई नजर आ रही है। अपने माशरे में, अपने कल्चर में, अपनी फिक्र में, माहौल में एक मेयार रखिए। हमारे लिए सबसे ज्यादा अहमियत अगर कोई चीज रखती है तो सबसे पहले हमारा उसूल ये है कि हम मुस्तफा की शरीयत के मानने वाले हैं। नबी की शरीयत ही हमारे लिए अहम है, हमारी जिंदगी का नमूने अमल है। आज जब हिंदुस्तान के संविधान की बारी आई तो सब एक जानिब होने लगे। मैं कहूंगा हिंदुस्तान के संविधान के लिए हम अपनी जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं, हम मुस्तफा की शरीयत के लिए अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए कि हर चीज उन्हीं के सदक़े में हमें मिली है। मेरे भाई, खाइए पीजिए, जरूरियात जिंदगी के हर काम करो, मगर जरूरी नहीं है कि ऐसे अंदाज में करो जिससे आपका कमाना भी दुरुस्त ना हो और आपका खाना भी दुरुस्त ना हो, बल्कि उस अंदाज में अपनी जिंदगी के नमूने अमल और जिंदगी को गुजारो जिससे आपका खाना भी दुरुस्त हो और जिसे खिलाएं वो खाने वाला भी दुरुस्त हो। आज लोग रिश्तेदारियों की बुनियाद पर अपनी जिंदगी को मुनहसर किए हुए हैं। प्रेशर है ससुराल का हमारे ऊपर, प्रेशर है ननिहाल का हमारे ऊपर, प्रेशर है ददिहाल का हमारे ऊपर, प्रेशर है हमारे तमाम अकरबा का हमारे ऊपर। मेरे भाई, हम अकरबा या ससुराल या ननिहाल या ददिहाल के सदक़े में दुनिया में नहीं रह रहे हैं, हम दुनिया में जो हमें रहने का हक मिला है ये मुस्तफा जाने रहमत के सदक़े में मिला है। उसी से रिश्तेदारी दुनिया में भी रखो जिससे तुम्हारी रिश्तेदारी आखिरत में भी बनती हुई नजर आ रही हो। यहाँ की सुलह कुल्लियत की रिश्तेदारियों से बेहतर है कि किसी को रिश्तेदार मत बनाओ सिवाय सहाबा की अपनी मोहब्बतों को के काम करते हुए नजर आओ। आज हर एक को वीडियोग्राफी चाहिए, हर एक पीर साहब को फोटोकशी चाहिए, उसके बगैर उनका काम ही नहीं चलता। मैं कहूंगा हम दुनिया की फोटो पर या दुनिया में अपने अकाबरीन के फोटो तस्वीर देखकर हम अपनी जिंदगी गुजारने का मिजाज नहीं रखते हैं, हम कब्र में मुस्तफा के दीदार पर ईमान और अकीदे की बात रखते हैं। अपनी जिंदगी को तस्वीरों के साये में मत गुजारो, अपनी जिंदगी को गुजारना है तो गुंबद खजरा के साये में गुजारो, गुंबद गौस के साये में गुजारो, गुंबद गरीब नवाज के साये में गुजारो। शहंशाह हिंदुस्तान है गरीब नवाज, कालपी वालों के शेख है गरीब नवाज। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम खानकाहों में सिलसिला चिश्त तमाम उनके खुलफा के जरिए पहुंचा है, मगर बादे विसाल अगर कहीं खिलाफत व इजाजत पहुंची है तो वो वाहिद खानका है मोहम्मदिया कालपी शरीफ में है, जिसमें गरीब नवाज ने अपने बादे विसाल मेरे जद्द करीम सरकार मीर सैयद मोहम्मद को बुलाकर खुद अजमेर मुअल्ला में उनके शहजादे को बनफ्से नफीस कब्र अनवर से बाहर आकर तशरीफ लाकर खिलाफत व इजाजत से नवाजा है। वो कोई और नहीं है, मेरा पीर, मेरा जद्द करीम मीर अहमद है, जिसे गरीब नवाज ने खिलाफत व इजाजत से सरफराज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। आला हज़रत इस बुनियाद पर चिश्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। आला हज़रत के शजरे में निजामुद्दीन औलिया का नाम नहीं आता, यूं तो निजामुद्दीन औलिया के ही सदक़े में पूरा निजाम है हिंदुस्तान का। हजरत अमीर खुसरू को हम मानते हैं, मगर जब सिलसिले की बारी आती है तो हम अपने जद हजरत मीर अहमद के वसीले को लेकर बराह रास्त गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। शहंशाह हिंदुस्तान है, अताए रसूल है गरीब नवाज। राजस्थान वाले तो खुश नसीब हैं कि आपके सूबे में गरीब नवाज है, हम तो यूपी से चलकर गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देने आते हैं, इसलिए कि बादशाह हिंदुस्तान है वो, जिसे किसी एमएलए एमपीज ने बादशाह नहीं बनाया है, मुस्तफा के करम ने उन्हें बादशाह हिंदुस्तान बनाया। हम किसी और के बैठाए हुए हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में नहीं है, गरीब नवाज के बैठाए हुए हिंदुस्तान में। हमें गरीब नवाज ने बिठाया है, किसी के बाप ने इतना ताकत नहीं है कि वो गरीब नवाज के बिठाए हुए गुलामों को हिंदुस्तान से उठा ले। मगर मेरे भाई, गरीब नवाज की इस फिक्र को अगर मानते हो तो गरीब नवाज ने हमें नमाज पढ़ने का भी तरीका दिया है, उस अदा पर भी अपनी जिंदगी को गुजारने का अपने अंदर मिजाज रखो। सिर्फ आप नमाज मत पढ़ो, बल्कि जब आप नमाज पढ़ो तो अपने बेटे को भी लो, अपने बेटे का बेटा भी हो तो उसको भी मस्जिद जाने का रास्ता सिखाओ। ये हमें गरीब नवाज के उसूल और तरीके हमें जिंदगी गुजारने का मिजाज है। नमाज क्या है? सब कहेंगे हम पर नमाज फर्ज है, मगर मेरे भाई नमाज कब फर्ज है? जब हम दायरे ईमानो अकीदे में दाखिल हैं, तब पर हम पर नमाज फर्ज। हमारा ईमान कब हमसे रुखसत हो जाएगा? जब हम गैरों की रविश पर अपनी जिंदगी को ले जाएंगे। अगर अपनी जिंदगी की रविश को बेहतर बनाना चाहते हो तो आज से ये कहना शुरू कर दो, या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। सुजानगढ़ वालों, फिक्र ये का पैदा अपने अंदर करो कि हम माल दौलत लेकर दुनिया से न जाएंगे, जो कुछ कमाएंगे यही धरा रह जाएगा। अगर आखिरत के लिए कोई दौलत है तो वो ईमान और अकीदे की दौलत है, जिसे हम घर से अपने साथ लेकर जाएंगे। चार यार जब हमें अपने कांधों पर उठाकर लेकर जाएंगे तो हम प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस का गम और सदमा ना लिए होंगे सीने में। अगर हमारे सीने में इश्क़ रसूल है तो हम नबी के चेहरे को देखने के लिए मुंतज़िर, बेताब, बेचैन, बेकरार जा रहे हैं। इसलिए कि हमें मालूम है कि कब्र में वो तशरीफ लाएंगे, अपना जलवा दिखाएंगे। ये अलग बात है कि वो लोग न देख पाएंगे, इसलिए कि देखने की सलाहियत उसी को होती है जिसकी आंखें हुआ करती हैं। और जिन्होंने सूखे छड़ियल मैदान में, राजस्थान जैसे रेतीले मैदान और गर्म इलाकों में जिसने पहले अपनी आंखें फोड़ ली हो, उसको नबी का जलवा कब्र में क्या नजर आएगा? कब्र में नबी का जलवा उसी को नजर आता है जिसकी जबान पर ये फिक्र होती है कि आंख वाले तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कौन को क्या आए नजर क्या देखे। चार यारों के कांधे पर कब्र में जाएंगे, सवालात हमसे होंगे। क्या तुमको ए मुसलमानों इसकी भी फिक्र नहीं है? कब इसकी तैयारी करोगे? आज दुनियावी एग्जाम का एक अगर क्वेश्चन अगर लीक हो जाए, पूरा एग्जाम कैंसिल हो जाता है। कुर्बान जाओ मुस्तफा की मोहब्बत में, कुर्बान जाओ मुस्तफा के इश्क पर। रब ने पहले ही रोज उस एग्जाम के पर्चे को आउट कर दिया है। पूरी जिंदगी तुझे हल करने का मौका दिया है, पूरी जिंदगी में उस मसले को हल कर ले। अगर हल करके जाएगा तो कब्र में कामयाब होता हुआ नजर आएगा। अगर अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने गंगोह में कोचिंग की, किसी ने सहारनपुर में कोचिंग की, किसी ने नालौता में कोचिंग की, किसी ने सुलह कुल्लियत के ऑफिसों में कोचिंग की है, मगर हम अहले सुन्नत ने मरकज अहले सुन्नत बरेली में इश्क की कोचिंग की है। हमारे पास उसूल है कि जब हम कब्र में जाएंगे, लिटाए जाएंगे, घर वाले दफन करके वापस होंगे, मुनकिर नकीरैन कब्र में तशरीफ लाएंगे, सवालों जवाब की मनाहिल तय होते हुए नजर आएंगे। पूछा जाएगा मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? अगर दुनिया में रहकर रब को जाना होगा, रब को पहचाना होगा तो जवाब दोगे रब्बी अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। लफ्ज है पर ताकीद जोर जोर है। यही तो मियां अहले सुन्नत का नजरिए फिक्र है कि हमारे यहाँ होता नहीं है जो चीज होती है उसी को हम अहले सुन्नत कहते हैं और करने का मिजाज रखते हैं। जिनके यहाँ कुछ है ही नहीं, ना फातिहा है, ना नियाज है, ना दुरूद है, ना सलाम है, ना कयाम है, तो जिनके यहाँ कुछ है ही नहीं वो कैसे कहेंगे है? जिनके यहाँ है वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा का मीलाद है, मुस्तफा का मीलाद। जोर से बोलो, मुस्तफा का मीलाद है। कल भी था, आज भी है, कयामत की सुबह तक रहेगा। अल्लाह फरमाते वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। कब्र में सवाल होंगे मन रब्बु का, तेरा रब कौन? जवाब देंगे रब्बी अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। मदीनों का, तेरा दीन क्या है? अब इन बेवकूफों को कोई दीन धर्म हो तो ये बताएं कि किस दीन के मानने वाले, किस धर्म के मानने वाले, किस मजहब के मानने वाले हैं।
मगर हम अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हजरत के वफादार बखूबी जानते हैं हमारा मजहब मजहब इस्लाम है, हमारा मजहब मजहब इस्लाम है। जो दुनिया में भी पूछा जाए तो हम गवाही दे हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, जरूर इंजीनियर बनाओ, जरूर डॉक्टर बनाओ, जरूर बड़े से बड़े अच्छे अच्छे रुतबे पर उनको पहुंचाओ, मगर उनको सबसे पहले ये बताओ हम एक रब के मानने वाले हैं, हमारा मजहब मजहब इस्लाम है, हम कुरान के पढ़ने वाले हैं, हमारा रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उस रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं। अपने बच्चों को ये घुट्टी में पिलाओ। अगर तुमने अपने बच्चों को ये घुट्टी में पिला दिया तो बुढ़ापे में वो बच्चे तुम्हें ठोकर नहीं मारेंगे, बल्कि मुस्तफा के इश्क की अगर बात पढ़ा होगा तो वही बच्चे अपने बाप को अपने कांधों पर घुमाते हुए नजर आएंगे। इसलिए उन्होंने मजहब इस्लाम की हकानियत को सीख रखा है, मजहब इस्लाम की सच्चाई को जान रखा है। अपने बच्चों को अपने माशरे में, अपने घर में मजहब इस्लाम की हकानियत की फिक्र को आम करो। दुनिया की लिटरेचर मत लाओ, अपने घरों में लाना है तो कानून शरीयत लाओ, अपने घरों में लाना है तो बाहर शरीयत लाओ, अपने घरों में लाना है तो फतवा रज़विया लाओ, अपने घरों में लाना है तो कंजुल ईमान लाओ, ताकि ईमान की भी इस्लाह हो जाए और अकीदे की भी इस्लाह होती हुई नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कब्र में सवाल होगा, दीनों का तेरा दीन क्या है? हम जवाब देंगे दीन अल इस्लाम। हमारा दीन जोर से बोलिए, ये शर्माइए ना, हमारा दीन। जिनका कुछ है नहीं वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो है, और हमारे ही वजूद से सबका वजूद है। हमारा वजूद किसी के वजूद से नहीं है, हमारा वजूद उनके कर्म के सदके में है, और इन सब का वजूद उन्हीं के कर्म के सदके में। अल्लाह हज़रत ने फरमाया ना, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। हजरत आदम अला नबी के ना भी कायनात में तशरीफ लाए, ये भी मुस्तफा के नूर का सदका है, ये भी मुस्तफा के नूर का सदका है। रूह डाली गई थी आदम के मुजस्समे में, पलट आई मौला बड़ी तारीकी है, बड़ा अंधेरा है, किसी रोशनी का इंतजाम किया जाए। तो रब ने चांद को हुक्म नहीं दिया, सूरज को हुक्म नहीं दिया, सितारों को हुक्म नहीं दिया, किसी और रोशनी का इंतजाम नहीं किया, बल्कि जो नूरे मुस्तफाई, नूरे मुस्तफा जो सबसे पहले अपने नूर से रब ने बनाया, उसी नूर को पुश्ते आदम में रखा। हजरत आदम की जिंदगी का वजूद हुआ। जब एक अज़दहाम देखा अपने पुश्त के पीछे तो अर्ज किया, मौला ये क्या अज़दहाम है मेरे पीछे? तो रब फरमाता है, आदम तुम्हारी पुश्त में मेरे महबूब का नूर जलवा फिकर है, ये मेरे महबूब के नूर का दीदार कर रहे हैं। हजरत आदम ने अर्ज किया, मौला इस नूर को मुंतकिल करके मेरी पेशानी में जलवागर कर दे, ताकि जो तेरे महबूब के नूर का दीदार करे मैं उनका दीदार करूं। ए अक्ल के अंधो, ये वसीला बरेलवियों ने नहीं सिखाया है, ये वसीले की फिक्र हमें हजरत आदम अला नबीना ने अता फरमाई। मदीनों का तेरा दीन क्या है? जवाब देंगे दीन अल इस्लाम, हमारा दीन इस्लाम है। फिर तीसरा कठिन, इंपोर्टेंट, कंपलसरी, लाजिमी, अनिवार्य सवाल, कर्ब में जलवाए हबीब दिखाया जाए, मुस्तफा का चेहरे अनवर दिखाया जाए, वह दुहा वाला चेहरा दिखाया जाए, वह चेहरा, वह पेशानी दिखाई जाएगी जिसके बारे में बरेली का इमाम फरमाता है, जिनके माथे शफाअत का सेहरा बंधा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। वो आंखें नजर आएंगी जिनके आंखों के बारे में इमाम फरमाता है, जिस तरफ उड़ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। वो मुस्कुराते हुए लब दिखाई पड़ेंगे जिनके बारे में इमाम फरमाता है, पतली पतली गुले कुत्स की पत्तियां, उन लबों की लताफत पे लाखों सलाम। वो जबान जब खुलेगी इन गुलामों के लिए, तो वो जबान वही जबान होगी कि वो जमा जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उसी हबीब का जलवाए ज़ेबा जब कब्र में दिखाया जाएगा, तो ये तो हाय हाय ला अदरी कहता हुआ नजर आएगा।
मगर जो बरेली के इमाम का मानने वाला होगा, यानी आला हजरत की फिक्र की रोशनी में इमाम आजम अबू हनीफा के नजरियात का मानने वाला होगा, और उस नजरियात, वो नजरियात जो इमाम आजम को अली मुर्तजा से मिले हैं, वो नजरियात इमाम आजम को जो उस्मान गनी से मिले हैं, जो नजरियात इमाम आजम को जो फारूक आजम से मिले हैं, वो नजरियात इमाम आजम को जो हजरत सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर से मिले हैं, उसी नजरियात की रोशनी में जब बंदे ईमान वाला कब्र में उनका चेहरा देखेगा तो ये कह उठेगा, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह। इसलिए लोगों अपनी फिक्र को सुधारने की जरूरत है, अपने उसूलों को बनाने की जरूरत है। आज बेराह रवी का शिकार हो रहा है जमाना, बेराह रवी के उसूलों पर चलता हुआ नजर आ रहा है जमाना। फिर कहते हैं, फिर जरूरत लोगों को तावीज की पड़ती है, पीरों की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं, पीर पैर दबवाना शुरू कर देते हैं। मेरे भाई, तावीज की तरफ मत दौड़िए, कुरान की तरफ अपने कदम को बढ़ाइए। तावीजात जो भी हैं ये सब कुरान के आदात और कुरान की आयत से ही मुकम्मल अखज करके निकाले जाते हैं। मैं कहूंगा हर रोज अपने घरों में कुरान पढ़ना शुरू कर दो, फिर किसी तावीज की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि खुद तुम्हारे घर में इतनी बरकत होगी कि जो तुम्हारे घर में आ जाएगा वो भी बरकत वाला बनता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज घर में सुबह की शुरुआत होती है तो किसी न किसी म्यूजिक सिस्टम से शुरू होती है। मैं कहूंगा सुबह की अपनी शुरुआत करो, फजर की अजान की आवाज आए, फजर की नमाज के बाद अदा करने के बाद म्यूजिक मत सुनो, कुरान की रहल पर रखकर कुरान की तिलावत करना शुरू करो, तुम्हारे घर में बरकतों का नुज़ूल होता हुआ नजर आए। आज कुरान से दूर हैं लोग, आज बेटियों की ताल्लुक से उछल रहे हैं, कूद रहे हैं लोग। बेटियां हमारी गैर महफूज है। मैं कहूंगा अपनी बेटियों को गैर महफूज करने के जिम्मेदार आप ही है। आपने अपनी बेटी को एंड्रॉइड फोन तो हाथ में थमा दिया, मगर कभी उसके हाथ में कंजुल ईमान नहीं थमाया। काश अगर अपनी बेटी के हाथ में बहार शरीयत दिया होता तो आपकी बेटी दूसरी की उंगलियों पे नाचने वाली कठपुतली नहीं बनती, बल्कि वो सैयदा की सच्ची कनीज बनती और जमाने को ये पैगाम देती कि हम दुनिया वालों के सामने जाने झुकने वाले नहीं है, हमारी फिक्र जो है वो सैयदा कायनात की फिक्र की रोशनी में गुजरने वाली फिक्र है। आज अगर अपनी बेटियों को महफूज करना चाहते हो मेरे भाई, तो अपनी निगाहों से झुका लो, आपकी बेटी भी महफूज हो जाएगी और हर बेटी आपकी निगाह से महफूज होती हुई नजर आएगी। बेटियों के हाथ में एंड्रॉइड फोन मत दो, कॉलेज भेजो, जरूर तालीम के लिए कॉलेज भेजो, मगर घर के वालिद भाई की जिम्मेदारी है कि उसको कॉलेज के जाने का वक्त भी मालूम होना चाहिए और कॉलेज गेट से निकलने का वक्त भी अपनी बहन का मालूम होना चाहिए। अगर इस तरह से हर भाई हर बाप अपनी जिम्मेदारी को समझने लगे, कोई बेटी सताई नहीं जाएगी, बल्कि हर बेटी महफूज होती हुई नजर आएगी। आज हिंदुस्तान के अंदर एक उसूल चल रहा है, बेटी बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है। मैं कहूंगा ये आज तुमने नई ट्रैक इस्तेमाल करना शुरू किया है। 1400 साल पहले मेरे नाना अहमद मुख्तार ने बेटियों को ऐसा बचा दिया है कि उनके कदमों में जन्नत को रख दिया। कल के हत्यारे बाप थे जो बेटियों की आवाज को नहीं सुनते थे, बल्कि अपने हाथ से ही गड्ढा खोदकर बेटियों को दफन कर देते थे। बेटियां कहती थी, चिलक बिलक कर कहती थी, बाबा तुमसे कोई खिलौना तलब न करूंगी, तुमसे जरूरत का कोई सामान कभी नहीं मांगूंगी, मुझे दफन मत करो। मगर वो हत्यारा बाप था जो बेटी की आवाज को नहीं सुनता था। अगर बेटी की आवाज को किसी ने सुना है तो सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात है, जिन्होंने ऐसी बेटी की आवाज को सुना है कि उसी बेटी को हर बाप के लिए जन्नत नुमा बना दिया है। जिस घर में बेटी आए वो घर जन्नत नुमा बन जाए। वही बाप अपनी बच्ची की अच्छी परवरिश करके उसे शादी कर दे, वो भी जन्नत का हकदार बन जाए। अच्छी परवरिश करके वो घर पहुंच जाए, अपने घर के लिए विदा हो जाए। और उसी बेटी के शिकम से अगर कोई औलाद पैदा हो तो उस औलाद के लिए उसके कदम के लिए जन्नत नुमा बनते हुए नजर आए। मैं कहूंगा जन्नतियों का लिबास सीनने की कोशिश मत करो। अपनी और उन बेटियों से कहूंगा जिस घर में शादी करके तुम जाओ, अपनी शौहर को कभी जन्नत से जुदा मत करो। तुम अपनी जन्नत की तैयारी करो और अपने शौहर को अपनी जन्नत में आराम करने दो, इसलिए कि तुम्हारी जो जन्नत बनेगी उसी जन्नत के सदके में जन्नत बनेगी। इसलिए कि माँ वो हुआ करती है, बीवी चंद मिनट इंतजार करने के बाद तो सो जाती है, मगर वो माँ होती है जो सारी रात तो जाग कर गुजार देती है, मगर बेटे के इंतजार को कभी आने को खत्म नहीं करती है, बेटे के इंतजार में इंतजार किया करती है।
आज हमारे और आपके अंदर भी यही मियार होना चाहिए, हमारे और आपके अंदर भी यही जिंदगी को उसूल होना चाहिए। हम अपने यहाँ शादियों के उसूलों और शादियों के रस्म रिवाज के मौके पर बहुत बेहतर महसूस हुआ कि शादी के ये मौके पर, हसीन मौके पर जलसे ईद मिलादुन नबी का एहतमाम किया गया। मैं कहूंगा जहेज जैसी लानतों से अपनी यहाँ की माशरे की शादियों को दूर करो। अपने बेटों की बारात उन घरों में लेकर जाओ, अमीर देखकर बेटे की बारात मत लेकर जाओ, मुस्तफा का वफादार देखकर बेटे की बारात लेकर जाओ। आपको ये पहले पता करो, आप उसकी हैसियत पता मत करो, सबसे पहले उसका अकीदा पता करो। मेरे भाई, जब अकीदा दुरुस्त होगा जब उसकी बेटी भी दुरुस्त होगी, वरना किसी अपाहिज और मफलूज बदअकीदे की बेटी मत लाना, इसलिए कि वो चुड़ैल तो हो सकती है, कनीज़े फातिमा नहीं हो सकती है। अपने घरों में चुड़ैलों को लाकर अपने घरों को बर्बाद मत करो। अपने घरों में लाना है तो गरीब की बेटी लाओ, मगर कनीज़े फातिमा लाओ, ताकि वो हर सुबह शाम यही उसकी जबान पर हो। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमशुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद, शफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दरूद। जहेज जैसी लानतें हैं। बड़े बड़े लोग कई कई करोड़ रुपए की शादियां करते हैं। मैं कहूंगा अपनी बेटी को हस्ब जरूरत दो, मगर वो भी दिखावा कर नुमाइश करके मत दो। उससे कुछ पैसा बचाओ और गरीब की बेटी के लिए भी शादी का इंतजाम करो, ताकि उस गरीब की बेटी की दुआएं तुम्हारी बेटी के घर के मुस्तकबिल को ताबिंदा और रोशन करती हुई नजर आए। मियां माशरे को सुधारना है, ऐसे मोबाइल से पढ़े लिखे लोगों से दूर रहिए। जिन्होंने किताबों से इल्म दीन मुस्तफा हासिल किया हो उनसे करीब हो जाइए। इसलिए कि आजकल मोबाइल पर देखकर लोग बहुत जल्दी मुफ्ती भी बन जाते हैं, मौलाना भी बन जाते हैं, और उसके बाद चाय की दुकानों पर और पान के ठेलों पर बैठकर फिर फतवे बहुत जल्दी देना शुरू कर देते हैं। ऐसे मुफ्त के मुफ्तियों से अपने माशरे को बचाइए और उन्हीं मुस्तनद मुफ्तियाने किराम से करीब होइए जिन्होंने असातिज़ा की बारगाह में बैठकर ज़ानुए अदब तय किया है। लिखे पढ़े लोगों को मत लाइए, पढ़े लिखे लोगों को लाइए। अपनी मस्जिद के अइम्मा का एहतराम करो। सिर्फ मस्जिद के अंदर नमाज की नियत तक उन्हें इमाम मत मानो, नमाज के अंदर भी उन्हें इमाम मानो। नमाज पढ़कर बाहर निकले जब भी उनका एहतराम करो, उन्हें इमाम मानो। कम तनख्वाह वाले इमाम रखना बंद करो, अच्छी तनख्वाह देकर अच्छे इमाम रखो, ताकि खुद ब खुद माशरा सुधर जाएगा। सुलह कुल्लियत अपने आप नहीं बढ़ेगी। जैसा नमक जैसा सालन में रोगन डालिएगा वैसा नजर आएगा। अच्छे इमाम रखना होंगे तो अच्छे नजराने उनको देना होंगे। इसलिए कि सिर्फ आप अच्छे कपड़े पहनने की हसरत दिल में नहीं रखते हैं, हमारे उलमा भी की भी ये शान है जो अच्छे लिबास भी पहना करते हैं और अच्छी सलाहियत की फिक्र भी रखा करते हैं। एक आलिम ने, एक हमारी जमात के एक मुफ्ती ने अच्छा लिबास पहना हो तो उसको तंज की निगाह से देखकर तंज मत करो, तुम्हारी जिंदगी तंज हो जाएगी। आलिम की शान है मियां, आलिम का एहतराम करना सीखो। हम भी आलिम का एहतराम करते हैं, इसलिए कि इनको अपना नाइब किसी और ने नहीं कहा है, मुस्तफा ने कहा है, नबी ने इन्हें अपना नाइब कहा है। आप भले ही पैसे वाले हो जाएं, भले ही दौलतमंद हो जाएं, मगर नाइब रसूल नहीं होंगे जब तक आप आलिम दीन नहीं है, जब तक नाइब रसूल नहीं है। मेहमान रसूल जो आपके बच्चे हैं, इदारों में पढ़ रहे हैं, मदरसों में पढ़ रहे हैं, वो उन्हें मेहमान रसूल कहा जाता है। आप भी मेहमान हैं, मुस्तफा के गुलाम है, आप भी मेहमान हैं, मगर उनसे कैटेगरी का, हर जगह कैटेगरी को देखा जाता है। ये उलमा होंगे जो बरोज़े महशर हम लोगों की शफाअत करा रहे हैं, हुफ़ाज़ होंगे जो हमारी शफाअत करा रहे होंगे। आप कद्र करना सीखो, अपने बच्चों को इल्म दीन मुस्तफा से करीब करो, अपने बच्चों को मदारस अरबिया से करीब करो। अपने इलाके में आपकी आबादी में इदारे हों या जहां इदारे हों, मदरसे हों, उनकी खूब इयानत करो। उन मदरसों को चंदा दो जो वाकई मदारस अरबिया हों। कमीशन खोर मौलवियों को चंदा मत दो जो खाते किसी और की हों, गाते किसी और के हों। ऐसे नालायकों से अपनी फिक्र को बचा कर रखो जो रजा का नाम तो लेते हो, अगर रजा के मसलक की मुखालिफत भी करते हो, रजा के मसलक की धज्जियां भी उड़ाने के मिजाज रखते हो।
ऐसे मौलवियों से अपने फितने अपनी फिक्र को बचाइए। आप अपने माशरे में उसूल वो पैदा करो कि रजा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने नजरिया फिक्र हमें दिया है, या रसूलल्लाह काम वह ले लीजिए तुमको जो राजी करे, या रसूलल्लाह काम वह ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना में रजा तुम पे करोड़ों दरूद। आज सैयद कैफी अली साहब मेंबर पर तशरीफ रखते हैं। कौन जानता कैफी अली कौन है? कौन जानता है कैफी अली कौन है? कहां के रहने वाले? मगर नबी के इश्क ने इन्हें जमाने के सामने पहचान दे दी कि ये आज एक आशिक़ रसूल है, मुस्तफा का सना खां है, मुस्तफा की बारगाह में हम नजर आई। मकबूलियत क्यों मिली? सुलह-कुल्लियत से मकबूलियत नहीं मिली है, रजा की वफादारी से मकबूलियत मिली है। और रजा को मकबूलियत क्यों मिली है मुस्तफा की बारगाह में? वो इसलिए मिली है कि रजा ने ज़बाने हाल से ये कहा था, करूं मदो अहले दवल रजा, पड़े उस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। हम रजा की तारीफ क्यों कर रहे हैं, जबकि हम तो आला हजरत के पीरों के भी पीरजादे हैं। आला हजरत को जो कुछ मिला है वो महरेरा शरीफ से मिला है, और महरेरा शरीफ वालों को, बिलग्राम शरीफ वालों को, मसौली शरीफ वालों को, कचौचा शरीफ वालों को, बदायूं शरीफ वालों को जो कुछ मिला है वो सब कालपी शरीफ से मेरे जद्दे करीम हजरत मीर सैयद मोहम्मद, मीर सैयद अहमद, आका शाह फजलुल्लाह कालपी अलैहि रहमत व रिजवान के दरबार आली शान से मिला है। मगर हम आला हजरत की तारीफ करते हैं, क्यों ना करें भाई? जब माल हमारा चोखा है तो हम तारीफ क्यों ना करेंगे? अगर हमारे माल में कमी होती तो हम नाम लेने से डरते हैं। हम तो अपनी आप को मुकद्दर वाला कहते हैं कि हमें मुरीद ऐसा मिला है जिसको हम बरोज़े महशर पेश कर सकते हैं मुस्तफा की बारगाह। हम आला हजरत को भी माने, आला हजरत के बेटों को भी माने, उनके बेटों को भी माने, उनके बेटों को भी माने, यानी आला हजरत को माने, हुज्जतुल इस्लाम को माने, मुफ्ती आजम को माने, मुफस्सिर आजम को माने, ताजुल शरिया को माने, इसलिए कि इन्होंने कभी फिक्र को नहीं बेचा है। जो अकीदे के खरीदार घूम रहे थे उनके चेहरों से नकाब को उठा दिया है और ये जमाने को बता दिया है, ये वही लोग हैं जिनके बारे में मेरे जद्दे करीम ने कहा है कि सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदरी काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के है, तेरी गठरी ताकी है और तूने नहीं लगाई। आज दावत और तबलीग करने लोग निकले हैं, है ना? कुछ लोग अल्लाह अल्लाह की दावत देने निकले थे, कुछ लोग अल्लाह और उसके रसूल दोनों की दावत देने निकले, मगर इतने बड़े बेगैरत हैं कि अल्लाह उसके रसूल की दावत देते देते अपने बाप की दावत देने लगते हैं। ऐसे बेगैरत लोगों से अपनी फिक्र को बचाइए। बाहर से आए मुबल्लिगों की तबलीग को मत सुनो, अपने मस्जिद के इमाम से कहो कि वो हमारी इस्लाह माशरा के लिए, हमारी फिक्र के लिए, हमारी ईमान और अकीदे के लिए ऐसे इस्लाही बयान मसाजिद से करें ताकि हमारे ईमान और अकीदे की इस्लाह भी हो जाए और हमारा ईमान और अकीदा भी महफूज हो जाए और हमारी जमात के जो नौजवान बच्चे हैं उनके भी ईमान और अकीदे की इस्लाह होती हुई नजर। जरूर इमाम साहब आपकी मस्जिद के जरूर करेंगे, आपको कोचिंग देंगे, हर वक्त देंगे, जब आप जाएंगे, जब आपके ईमान और अकीदे की इस्लाह करेंगे, मगर आप इमाम को राजी रखो, इमाम को बुरा भला मत कहो। जब आप इमाम से कुछ सीखना चाहो तो मेरे भाई सीखने के लिए कुआं तुम्हारे पास नहीं आता है, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है ना? इसलिए अपनी इल्म की तशनीगी बुझाने के लिए उन लोगों के करीब जाओ जिन्होंने व्हाट्सएप से सीखकर इल्म ना सीखा हो, जिन्होंने मुस्तफ़ा के गुलामों की बारगाहों में बैठकर इल्म दीन मुस्तफ़ा सीखा हो, उनके पास जाकर इल्म सीखो। तलबुल इल्म फरीज़तन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म हासिल करो। मियां जिसके पास इल्म नहीं होता वो गूंगा बहरे की तरह जिंदगी गुजारता है, और जिसके पास इल्म होता है वो इश्क भी जानता है और मोहब्बत करने का सलीका और तरीका भी जानता है। जमाने से मुस्तफा का मीलाद हो रहा है, आज भी हो रहा है, कयामत की सुबह तक होता रहेगा। रोज घर घर में मीलाद है, जिक्र रसूल नामे नबी जबान पर आया, मीलाद है। मीलाद कहते किसको है?
पैदाइश को, मुस्तफा की आमद को मिलाद कहा जाता है। खुद मनाए तो कोई एतराज नहीं, हम सुन्नी नबी का जश्न मीलादुन नबी मनाए तो लोगों को एतराज हो जाता है। और उन एतराज, और बड़ी बात तो ये है कि उन एतराज करने वालों के साथ भी हमारे ही लोग हुआ करते हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाने वाले। मैं कहूंगा उनकी क्वांटिटी को कम दिखाना चाहते हो तो उनके साथ उठना बैठना बंद कर दो, उनके साथ खाना पीना बंद कर दो, उनको अपने यहाँ बुलाकर दावतें करना बंद कर दो। उन्हीं को बुलाओ, उन्हीं को खिलाओ जो ये कहते हो दाना दाना मेरे हुजूर का है, बस के जाना मेरे हुजूर का है, ये जमाना मेरे हुजूर का है और वो जमाना मेरे हुजूर। एक बार जुम का दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आपके सामने हजरत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल अमजदी साहब क़िबला तशरीफ लाएंगे, है ना, उनका भी खिताब होगा। मेरे खलीफा हैं, मैंने उन्हें भी खिलाफत दी है ना, सुनिएगा खिताब। जरूरी नहीं कि पीर साहब पहले बोल दिए बाद में मुरीद साहब बोलेंगे, इससे कोई मतलब। हम सब मुस्तफा के नाइब हैं, है ना। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा न रहा। हम जिक्र की महफिल में बैठे, जब तक इसका इनाम न मिल जाए जब तक हमें उठना नहीं, है ना भाई। हमने मजदूरी की है, बगैर मजदूरी लिए हुए बहुत से लोग चले जाते हैं कि साहब थोड़ा बहुत काम किया, आप नहीं लेना, पैसा नहीं लेना जाते हैं। और जो पूरा वक्त मजदूरी करते हैं वो अपना इनाम लेकर जाते हैं। जब दुआ होती है, सलातो सलाम होता है, दुआ होती है तो अपनी की हुई कमाई की उजरत लेकर अपने घरों को जाते हैं ताकि घरों में बरकत पैदा होती हो। जिक्र रसूल करने वाला चाहे आका हो या गुलाम, अगर जिक्र रसूल जबान से कर रहा है तो हम गुलामान मुस्तफ़ा की जिम्मेदारी है कि हम उस जिक्र मुस्तफ़ा को सुनकर अपने कल्ब को मुनव्वर व ताबा करें। सरकार बगदाद की मुकद्दस बारगाह, गुलामों का मजमा हुआ करता, आपकी वाज और तकरीर। दूर दराज से लोग सफर करके आते और आपकी वाज को सुनते, समाअत करते, आपके इरशादात को देखते, सुनते, लिखते, तहरीर करते, दिमागों में नोट करते, लेकर जाते। एक दिन का वाकया है, सरकार बारगाह गौसियत में आपकी पाकीज़ा महफिल सजी हुई है। महफिल के इख्तिताम पर लोगों ने मुलाकात की सरकार गौसे पाक से। आपने पूछा कहां से आए, लोगों ने कई कई मील दूरी की जगहों के नाम लिए आपकी बारगाह में। आप इरशाद फरमाते हैं मत आया करो। गुलामों के दिल टूट गए, दिल के आप गाने चकनाचूर हो गए, सरकार ने क्यों मना कर दिया। फिर आगे मेरे आका गौस इरशाद फरमाते हैं वक्त नोट कर लो, जिस वक्त में यहाँ महफिल हो रही है इस वक्त को नोट कर लो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इस वक्त को नोट कर लो और अपनी आबादी में जाओ, एक जगह बैठकर एक लकीर खींच लेना। जैसे मेरे वास को यहां सुन रहे हो वैसे ही मेरे वास को अपनी आबादी में समात करते रहोगे। जब गौस के करम का ये आलम है तो मुस्तफा के करम का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। गौस के दीवाने में अल्हम्दुलिल्लाह गौस के दीवाने और आला हज़रत का शजरा पढ़ते ही हैं, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादर कुदरत रुमा के वास्ते, है ना। या आप कादरी रहिए जब भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, चिश्ती रहिए, नक्शबंदी रहिए, सोहरवर्दी रहिए, अशरफी रहिए, किसी सिलसिले के वाबस्ता रहिए, मगर पीर के सच्चे वफादार रहिए। और ये नजरिया रखो अपने पीर को छोड़ो मत, दूजे पीर को छेड़ो मत। ये छेड़खानी करोगे ना तो तुम्हारी जिंदगी छेड़खानी बन जाएगी, है ना। अपनी फिक्र को बेहतर बनाओ, उसी से अपनी जिंदगी के तार को मंसूब करो जो खुद भी चमकता हुआ हो और तुम्हारे वाबस्तगी को जब तुम उससे वाबस्ता हो तो उससे तुम्हारा वजूद भी चमकता हुआ नजर आए। रब कदीर हमें और आप सबको शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए रब कदीर हमें सीधे रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम है, फजल है, करम है, एहसान है, जो महफूज